देश भर दे विच नवरात्रे मनाए जा रहे हैं तां जिथे जिथे साडे हिंदू भाईचारा बैठा उत्थे जाके नवरात्रे मनाए जा रहे हैं। इसी तरह कैनेडा दे विच भी एक जिहड़ा धार्मिक समागम इस संबंधी करवाया गया ते खास तौर ते एक गरबा नाइट आयोजन की गई नरात्यां के मौके ते। तां कैनेडा के मिसिसागा के राम मंदिर दे विच एक पूरी गरबा नाइट का आयोजन किया गया जिस दे विच वड्डी गिनती दे विच हिंदू भाईचारे दे नाल संबंधित औरतां दे वल्लों हिस्सा लिया गया। इस गरबा नाइट नूं खास बनाया गया। तां तस्वीरां भी तुहानूं दिखा रहे हां तां किस तरह नाच गाना किया जा रहा है, किस तरह एक परमात्मा दे रंग विच रंगे हुए ये औरतां जड़ियां ने नज़र आ रही। तां गरबा नाइट का खास तौर पर आयोजन किया गया। तां जिथे जिथे पंजाबी कह सकते हैं, जिथे जिथे साडा हिंदू भाईचारा, जिथे जिथे भारती बैठे ने उन्हां दे वल्लों हर अपना त्यौहार भावें वो धार्मिक होवे भावें वो सभ्याचारक होवे हर एक त्यौहार उन्हां दे वल्लों मनाया जाता। तो इस तरह मिसिसागा राम मंदिर दे वल्लों भी रास गरबा 2025 का आयोजन किया गया। तो 24 तो 27 सितंबर तक ये पूरा आयोजन जिहड़ा किया गया सीगा जिस दे विच वड्डी गिनती दे विच साडे हिंदू भाईचारे दे नाल संबंधित भैणां औरतां दे वल्लों हिस्सा लिया गया। तां नवरात्रि दे पवित्र मौके ते एक गरबा नाइट का आयोजन जिहड़ा किया गया जिस दे विच रंग संगीत भगती का सब कुछ वेखण नूं मिलिया। हर एक रंग इस प्रोग्राम दे विच भरे हुए सी, समागम दे विच भरे हुए सी। डांडियां डांस करदियां होईयां भी साडियां भैणां औरतां जड़ियां नज़र आईयां सी। उस तो बाद असीं गलबात भी कीती तां भगती दे रंग विच रंगियां। तां भगती बहुत सारे भजन भी उत्थे औरतां दे वल्लों गाए गए। तां हर एक परमात्मा दी याद विच लीन नज़र आया, उहदे रंग विच रंगिया होया नज़र आया। तां तस्वीरां मिसिसागा राम मंदिर दियां ने। तां रास गरबा नाइट का आयोजन किया गया। तां औरतां दे नाल जदों गलबात की तो उन्होंने दस्सिया कि वड्डी गिनती दे विच साडा हिंदू भाईचारा जो वो कैनेडा दे विच वसिया होया है, इस करके जो भी साडा देश का भारत का कोई भी भावें धार्मिक साडा कोई त्यौहार होवे भावें सभ्याचारक होवे तां हर एक असीं इत्थे धूमधाम दे नाल मनाउने आ। तां इंज लग रहा सी कि जिवें असीं अपने देश दे विच बैठ के ही इस समागम का आनंद माणदे होईए। तां आओ सिद्धा तुहानूं लै चलदे आ इस गरबा नाइट दे विच तां देखते हैं किस तरह का माहौल है। It is a very elevating feeling to celebrate Navratri every year, especially as our community grows in Canada. We are developing a sense of the loss of our love of the motherland. Being away from India gives us all that challenge that there's so much that we've come from, so much we have to celebrate. So we're enjoying the celebration. People are here who have been born outside of India, in every country in the world, from the Caribbean, Africa, United Kingdom, Australia, New Zealand, gather together at one place to celebrate Navaratri. Garba, Puja to the Divine Mother, Bhajan, Kirtanam. It creates a sense of ambience in our minds that we are close to the divinity. Although we are far away from India, we are close to our Dharma at all times. There is Navaratri of 9 days. At the end of this Navaratri, it is said that we celebrate a victory. And the victory is celebrated by Vijay Dashmi, by burning an effigy of Ravan, symbolizing that we have conquered all of our negative tendencies and we have reached a stage of self-actualization and self-realization where we feel better about ourselves. By no means will we become perfect after 9 nights of worship, but we are hoping that we will become a better human being after these austerities. Each night, a Devi is worshipped from the age of 2 to 10. These children in their innocence represents purity to the devotee that comes. That child will go through all of their life knowing that one night in their life, they were the Divine Mother. So it's truly an auspicious occasion for all people all over the world. But more important, we are changing the seasons. We're moving from summer to spring and then to winter. Summer to fall, then to winter. During the fall, all the leaves fall off the tree. Everything looks lifeless. Similarly, we have to understand that we are evolving also, that life evolves and nature is a key factor in how our lives evolves. Navaratri is twice a year. There is one in the spring and one in the fall. Humanity must be reminded that our inner self, our physical and mental self, has to adjust to the nature that we live in. We are not separate from nature, we are inseparable. Nature is what Hinduism is all about. We relate to nature. We are a chronobiological people. We understand that the movement of the planets have everything to do with how we are and how we are each day of our lives.
Being away from home is always a very sad thing, but how we can celebrate Navratri most is to be positive. To that Shakti to be strong, that although you are facing many challenges, some of the students here having difficulties paying their school fees, not getting their visa renewed, having a problem getting a place to live, all of the above and being far away from home, have that Shakti, that faith that I can overcome, I will achieve, I will be able to be a good citizen of the world, of Canada and of India. And have no doubt that when faith is there, supplemented or complemented with hard work, success is always there. बहुत बढ़िया है यहाँ कनाडा मिसिसागा में हो रहा है और यहाँ ये जो राम मंदिर है, राम मंदिर में डांडिया रस हो रहा है और ये आज के दिन है 8 के 10 तक रहेगा ये प्रोग्राम। जैसे नवरात्रि इंडिया में होती वैसे यहाँ हमको दिख रहा है। वहाँ भी हम तो बोरीवली रहते हैं, मुंबई में बोरीवली में, वहाँ कोरा केंद्र में होता है, वो उनके हमको याद आ रही है कि यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। ऐसा लगता है कि हम मुंबई में ही है। काफ़ी ज़रूरी है यहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि एक लोगों की भावना रहती है कि नवरात्रि यहाँ भी मनाया जाए, उसी तरह यहाँ मनाई जाती है। तो हम यहाँ मनाते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं यहाँ नवरात्रि मनाने के लिए। नवरात्रि का ये 9 दिन तो बहुत सबको याद रहते हैं। सब अपने से इस चीज़ की तैयारी पूरे साल भर कर रहा होता है इंसान, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। आज गरबा के लिए तो सब लोग को ज़्यादा ही एक्साइटेड आई थिंक सो। यू कैन सी एवरीवनस फेसेस ऑलरेडी, दे ऑलरेडी ड्रेस्ड अप एंड टुडेज मंदिर प्रेयर वाज वेरी गुड, एज आई नो इट्स वेरी स्पिरिचुअल फॉर एवरीवन टू बी पार्ट ऑफ इट एंड आई एम ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ इट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पे एक वॉलंटियर हूँ। मैं पिछले 6 सालों से यहाँ पे आ रहा हूँ और ये मेरा 6वां नवरात्रि का फेस्टिवल है। ये बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव है, सारे यहाँ पे बहुत इंक्लूसिव है और बहुत हैप्पी रखते हैं आपको। और ये डांस एवरी ईयर होता है और बहुत अच्छा होता है। अब ये ज़रूरी है बहुत, बिकॉज़ आजकल के जो जनरेशन है जो यहाँ पे आते हैं वो सारा अपना रिलीजन भूल जाते हैं, अपना हिंदी भी भूल जाते हैं। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि वो अपना रिलीजन जिंदा रखें। आप देख सकते हैं कि पूरे सारे फेस्टिवल्स यहाँ मनाए जाते हैं और आज का दिन बड़ा शुभ है। माता जी के सामने नवरात्रि का गरबा हो रहा है और हमें बड़ी प्रसन्नता है जी। बिल्कुल बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे होते हैं। हम बिल्कुल इंडिया मिस नहीं करते। सारी आरतियाँ होती हैं, सारे त्यौहार मनाए जाते हैं यहाँ बड़ी खुशी से, धूमधाम से। अभी गणेश जी का उत्सव था, अब नवरात्रि है, दिवाली आने वाली है, दशहरा आने वाला है। बहुत हम उत्साहित हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो अपना कल्चरल हेरिटेज है हम इसको नेक्स्ट जनरेशन तक ले जाएं और ये ऐसे त्यौहार उसमें बहुत मदद करते हैं। Well, Navratri has been great. It is Saturday, so today we have Garba. As you can see, this is our second day and it's been great turnout so far and it's been really fun. A lot of preparations from all the volunteers, so thank you to everybody, but it's been great. This is so important because Navratri teaches us so much. It teaches about how to get over obstacles and we learn so much about our dharma but also our culture. So it's so great to see so many young people come out and celebrate, not only here for Garba but also inside in the mandir. We're having a really amazing time right now and a lot of people have turned out today and I'm just surprised that the community loves Garba so much and I'm so glad and I really appreciate the Hindu community so much and everybody. Garba is for everybody. I think so. I think the community needs to hold on to their tradition. It makes them feel at home. यूपी में मुझे उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ जितना कि मुझे यहाँ पे हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंडिया से बाहर भी इंडिया में ही हूँ अभी। इस मंदिर से मेरा ऑलरेडी बहुत अच्छा कनेक्शन है। मैं यहाँ वॉलंटियर सर्विस के लिए आती हूँ एवरी संडे एंड यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है, सब लोग में बहुत अपनापन है। यहाँ गरबा खेल के बहुत अच्छा फील हो रहा है। गुजराती कम्युनिटी अपनी सारी कम्युनिटी के साथ एंजॉय करके ये एक्सपीरियंस जो है मुझे नहीं लगता कि हम ईज़िली मिल पाएगा हमें कहीं पे भी इंडिया में, क्योंकि हम लोग सारे अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं बट फिर भी सब टाइम निकाल के इकट्ठे हो रहे हैं, एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपने परिवार, अपने स्नेहजनों के साथ आके यहाँ खेल सकते हैं और भारत से दूर रह के भी हम अपनी सभ्यता, हम अपने संस्कार सब यहाँ पालन कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। I would rate it very well. बहुत अच्छा मज़ा आता है और आयोजन भी बहुत अच्छा किया है। मुझे लगता है कि गुजराती को सबको मिलकर बहुत सारे फेस्टिवल्स को अच्छे से मनाना चाहिए, तो लाइक इंडिया की कमी नहीं होगी और लाइक इंडिया का कल्चर
अच्छा लग रहा है। हमारा राम मंदिर का माहौल बिल्कुल इंडिया जैसा है और हम कनाडा के मंदिरों के माध्यम से लोगों से, हमारे कल्चर से, हमारे सनातन धर्म से कनेक्ट होते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है एंड हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। आई थिंक डिफरेंस कुछ नहीं है, हमारा स्पिरिट बहुत सिमिलर ही है दोनों कंट्रीज़ में। बस यहाँ हम इंक्लूसिविटी ज़्यादा देखते हैं, हर कल्चर के लोग आके टेम्पल्स में जुड़ रहे हैं एक दूसरे से, और कोई हिंदू नहीं है, कोई गुजराती नहीं, कोई पंजाबी नहीं, सब सनातनी हैं। और ये एक ब्यूटीफुल बीकन ऑफ कल्चर जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं बहुत यूनिक है एंड बहुत स्पेशल भी है हमारे लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे इवेंट से हमें हिंदुस्तानी होने पे और गर्व होता है। हम भारतीय हैं और हमारा कल्चर, हमारा स्पिरिट इन फेस्टिवल्स के माध्यम से हम इंजॉय कर पाते हैं, जो बहुत ही एक ब्यूटीफुल थिंग है। ये मेरा ब्रैम्पटन में पहला विज़िट है इस टेंपल पे और आते ही मैंने गरबा किया है एंड इट इज़ सो फेस्टिव, एवरीवन इज़ ड्रेस्ड इन अ कल्चरल ड्रेस एंड बिल्कुल भी मेरे को इंडिया से अलग फीलिंग नहीं आ रहा है। ये वैसा का वैसा ही लग रहा है जैसा मैं इंडिया में हूँ एंड एवरीवन इज़ एंजॉयिंग। आपने वहाँ पे डांस देखा, डांस कितना अच्छा हो रहा है। सो या, आई लव्ड इट। इट इज़, आई डोंट फील लाइक आई एम इन अ डिफरेंट कंट्री। नवरात्रि में हम माता की पूजा करते हैं एंड हम ऐसे तो हम जनरली बस भगवान को पूज लेते हैं, बट नवरात्रि इज़ द वन जब हम अनियन नहीं खाते हैं, देन वी डोंट ईट गार्लिक एंड हम लास्ट डे पे नवरात्रि के हम कन्या की पूजन करते हैं। तो कन्याएं जिनको हम माता मानते हैं उनकी पूजा करना इज़ लाइक बहुत ही हमें उससे सौभाग्य मिलता है। तो दिस इज़ वन फेस्टिवल वेयर जब 9 दिन हम सब साथ रहते हैं एज अ कम्युनिटी। गरबा भी हम कई जगह पे 9 दिन सेलिब्रेट करते हैं, तो इट्स काइंड ऑफ अ सोशल गैदरिंग ऑल्सो फॉर अस। लाइक अगर हम 9 दिन व्रत रखते हैं, 9 दिन टुगेदर होते हैं, तो आखिरी के दिन हम सेलिब्रेट भी करते हैं बहुत धूमधाम से। लाइक दिन दिवाली भी आती है। सो ऑल ऑफ दैट मेरे को लगता है कि कनाडा में थोड़ा इंडिया जैसा आ जाता है कि लाइक इंडियंस को थोड़ा स्पेशल फील हो जाता है। 9 माताओं को सेलिब्रेट करते हैं 9 दिन के लिए। हर एक दिन अलग अलग माता आती हैं। कभी कभी कोई जुड़ पाते हैं कि कोई को लगता है हाँ अच्छा है, कोई ऐसे होते हैं। It is so fun. Every year we have such a good turnout, like you can see inside, and people are dancing from 7. Now it's past 9, 2 hours non-stop. Some people change outfits too because they were sweating so much from dancing. So everyone's having so much fun, and it's so fun. You know, it's different. It's Indian wear, but it's different from all kinds of Indian wear. It's cotton. It's very flowy because you have to dance. You want the skirt to flare. So that's the idea behind it, and it's different. Even the jewelry, you wear silver oxidized jewelry. So Garba and Navratri itself has its own outfit and its own jewelry made just for that event. So it's a unique event in its own. It's not just an Indian event, it's a specialized event.